हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से। दोस्तों, ये वीडियो उन मेरे छोटे भाइयों के लिए जो कांस्टेबल की तैयारी में लगे हुए हैं या कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, बहुत दिन से उस वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, मैं एक बात आप सब लोगों को शेयर करना चाहता हूँ कि आप सब लोगों को पता ही है कि कितनी महामारी है गवर्नमेंट जॉब्स की। पहली बात तो जॉब्स आती नहीं है, आती हैं तो फॉर्म फिल नहीं होते, फॉर्म फिल होते तो एग्ज़ाम नहीं होता, एग्ज़ाम होते तो फिर उसके रद्द होने का या उस कैंसिल होने का या नकल होने का डर रहता है। और जब वो भी चीज़ क्लियर हो जाती है, फिर डर लगता है कि नकल हुई है, पता नहीं हमारा जो सिलेक्शन है वो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। फिर उसके बाद कोर्ट में वैकेंसी जाती है, फिर फाइनल रिजल्ट आता है, फिर फिजिकल वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं, और तब जाके आपको एक फ़ाइनल सीट मिल पाती है, एक नौकरी मिल पाती है। तो इस बेरोज़गारी के आलम में अगर आपको एक जॉब मिल जाएगी तो कितना अच्छा होगा, कितना प्राउड फील होगा आप सब लोगों को, आपका फ्यूचर लाइफ सेट हो जाएगी। तो मैं आप सब लोगों को यही बताना है कि जो कांस्टेबल की वैकेंसी है वो निकलने वाली है, और सब लोग अपनी तैयारी में जुट जाइए। तैयारी का पैटर्न कैसा हो, देखिए आप सब लोग अपने हिसाब से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आई नो सब लोग को पता होगा मुझे कैसे तैयारी करनी है, सब लोग को ये भी पता हो कि मैं कितने पानी में हूँ, मैं किस चीज़ में स्ट्रॉन्ग हूँ, किस चीज़ में वीक हूँ। सब लोग अपने तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। कोई किसी के कहने से नहीं चेंज होगा, ना ही कोई अपने किसी कहने से अपना तरीका चेंज करना भी मत। जो तरीके से आप लोग तैयारी कर रहे हो, बस उसमें ये होना चाहिए कि आप सही तरीके से तैयारी कर रहे हो। आप अपने आप का एनालिसिस करिए कि कहीं आप गलत तरीके से तैयारी नहीं कर रहे हैं, कहीं आप रॉन्ग पाथ पे तो नहीं जा रहे हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है गलत तरीके से तैयारी कर रहा हूँ तो उसको तुरंत चेंज करिए। अगर आपको ये लगता है कि ये जो बताया तरीका मुझे किसी ने बताया है वो अच्छा तरीका है, तो उस तरीके से तैयारी करिए। देखिए, तैयारी करने के बहुत सारे अलग अलग पहलू होते हैं। सब लोग तैयारी करने का अलग तरीका ढूंढते हैं। कोई दिन में पढ़ता है, कोई रात में पढ़ता है, कोई सुबह उठ के जल्दी उठ के पढ़ना चाहता है। तो सबके तैयारी करने के तरीके अलग हैं। ठीक है, आपका तरीका कैसा है आप जानते हैं। आप ये भी जानते हैं कि मैं जीएस में वीक हूँ, या मैं मैथ्स में वीक हूँ, या मैं रीजनिंग में वीक हूँ, या मैं हिंदी में वीक हूँ, या मैं किस ऐसी टॉपिक में वीक हूँ जिसे मुझे स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। उस टॉपिक को अगर आप स्ट्रॉन्ग करेंगे, देखिए अभी आपके पास बहुत सारा समय है इस वैकेंसी में आने में और फॉर्म भरने में और एग्ज़ाम होने में बहुत समय है। तो उस समय में आप सब लोग उस चीज़ को स्ट्रॉन्ग करिए जो आपकी वीक है। पैटर्न तो असली जो स्टडी का वो यही होता है कि जब आपके पास समय है तो उस चीज़ को स्ट्रॉन्ग करिए जो आपकी वीक है। अगर आपकी जीएस वीक है तो जीएस पे अच्छा फोकस कीजिए, जीएस को अच्छा टाइम दीजिए। अगर आपको लगता है कि मैथ्स मेरी वीक है तो मैथ्स को इतना सॉलिड बना दीजिए कि प्रैक्टिस इतनी कर दीजिए कि मैथ्स की बुक 4-5 बार 6-7-8 बार रिवाइज हो जाए, आपको पता चल जाए कि इस क्वेश्चन का ये आंसर है। इतनी रट जाना चाहिए, इतनी आपकी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। तो देखिए, सबका तरीका अलग है। ठीक है, कोई अगर आपको बताए कि आप इस तरीके से पढ़ लीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो तब उस तरीके से पढ़िए। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा तरीका ही सही है तो फिर ठीक है, आप अपने तरीके से पढ़िए। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप जब भी पढ़ें, जैसे आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा, आप सपोज करो आपने जीएस में मुगल काल पढ़ा, सपोज करो, या कोई भी टॉपिक पढ़ा, अंग्रेजों से रिलेटेड कोई भी जो आंदोलन है वो पढ़े, आप उस चीज़ को पढ़िए, गहराई से पढ़िए, और फिर उसके बाद उसके हर एक क्वेश्चंस को कीजिए। जितने लास्ट ईयर के प्रीवियस सेट हैं या जहाँ से भी आपको उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन मिल जाए, इसका सबसे अच्छा माध्यम है यूट्यूब। यूट्यूब से आप वो सारे क्वेश्चंस ढूंढिए जो उस टॉपिक से रिलेटेड हैं। उस टॉपिक से रिलेटेड होने के बाद फिर आपको वो सारे क्वेश्चंस कीजिए। आपके दिमाग में हमेशा ये होना चाहिए कि ये जो टॉपिक मैंने पढ़ा है, इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। बस चाहे कितना भी टिपिकल क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, कितना भी इजी क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, मेरे इस टॉपिक से छूटने ना पाए। ये हमेशा दिमाग में रखिए, ये हमेशा दिमाग में मनसा बना के रखिए। उस टॉपिक के क्वेश्चंस को ढूंढ ढूंढ के करिए। जैसे होता है ना, क्वेश्चंस को ढूंढ के करना, उस चीज़ को ढूंढ ढूंढ के करिए। आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा, ज्योग्राफी का कोई भी पढ़ा या पॉलिटी का कोई भी टॉपिक पढ़ा, उस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, जितने भी क्वेश्चंस आप मतलब अभी तक बने हैं, या आप जितने भी क्वेश्चन के पास तक आप पहुंच पा रहे हैं, उस क्वेश्चंस को कीजिए, उनको हल कीजिए। तब आपको पता चलेगा कि इस टॉपिक से ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और ऐसे क्वेश्चन आगे आ सकते हैं। ये सबसे बेस्ट फंडा है। आपका एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा ना, तो आपको इतनी खुशी मिलेगी कि फिर आप उसको छोड़ दीजिए। करने के बाद फिर 4-5 दिन बाद उसको रिवाइज कीजिए। रिवाइज करने के बाद आपको लगेगा कि पहले मुझे अगर 1 घंटा लगा था इस टॉपिक को क्लियर करने में, अब केवल 15 मिनट लगे हैं। और जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते, वो उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन एक जगह लिख लीजिए कि ये इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और ये मुझे नहीं आते थे। जब आप रिवाइज करोगे तो उन क्वेश्चंस को भी पढ़ोगे, तब आपको ये सारे क्वेश्चंस
जो कवर हो जाएंगे आप लोग के। ये सबसे बेस्ट तरीका है। और दूसरी बात, सबसे एक जो मैं कह रहा हूँ सफलता की जो कुंजी होती है, जो वो होता है रिवाइज। आप जितना भी पढ़े हैं आप कंटिन्यू उसको रिवाइज करते रहें। आप ऐसा नहीं कि आप पढ़ते गए, आपने पूरा रजिस्टर भर दिया, आपने पूरा नोट्स बना लिए, लेकिन पता चला पीछे का तो पता ही नहीं मैंने क्या लिखा था पीछे। तो उस चीज़ को रिवाइज करते रहें धीरे धीरे। आप डेली ना रिवाइज कर पाएँ तो कोई बात नहीं, आप 2 या 3 दिन बाद या 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, या मैक्सिमम हफ्ते में एक बार तो रिवाइज करना ही है, ठीक है। और जब तक रिवाइज नहीं करेंगे आपको चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। ये वाला जो मेथड है जो मैंने बताया कि एक एक क्वेश्चंस पकड़ पकड़ के छांट छांट के उस क्वेश्चंस को कीजिए, वो क्वेश्चन आपके सारे, वो डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे आप लोग के। अब जितने भी एग्जाम्स हुए हैं सब एग्जाम्स में से वो क्वेश्चन निकालिए, यूट्यूब से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे एक ही टॉपिक से रिलेटेड। उस क्वेश्चंस को निकालिए, उसको कीजिए और फिर देखिए आपका कमाल, आपको उस टॉपिक पे कवर हो जाएगा, बिल्कुल आप कमांड कर लेंगे उस टॉपिक पर। और ये मेथड हर टॉपिक पे तुम्हें आजमाना है। इसमें थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन आपका कमांड हो जाएगा उस टॉपिक पे, और आप हमेशा उस टॉपिक से कोई क्वेश्चन गलत नहीं कर पाएंगे। ये बिल्कुल ध्यान रखिए। और मेरी तो यही स्ट्रेटेजी थी। बाकी आप सब लोग जानते हैं, आप सब लोग इतने समझदार हैं कि आपको कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है, किस हिसाब से पढ़ना है, आप किस चीज़ में स्ट्रॉन्ग है, किस में वीक है, आप सब लोग जानते हैं। लेकिन मेरा बताने का सिर्फ यही मोटिव था कि एज ए बड़ा भाई मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहता था कि मेरा मेथड क्या था, और आप इस मेथड को अगर आजमाएंगे तो कहीं ना कहीं आप इस मेथड से लाभ भी पाएंगे, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ आप अपने हिसाब से पढ़िए, कोई भी टॉपिक आप तो पढ़ते ही हैं ना, कोई भी टॉपिक तो पढ़ेंगे ही, बस उसे क्वेश्चंस अरेंज कीजिए हर जगह से, उसे क्वेश्चंस दिमाग में बस ये रखिए, फिर से बोलता हूँ कि एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक से मुझे छूटना ना पाए। अगर छूट गया तो दिक्कत हो जाएगी। फिर देखिए आपको कैसे कमांड हो जाता है, हर क्वेश्चन जब आप उस टॉपिक से कर लेंगे तो फिर अगर प्रीवियस ईयर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, वो सब आप लोग क्लियर कर जाएंगे, आप लोगों को पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आप सब लोग अब समझ गए कि किस हिसाब से आपको स्टडी करनी है। आप स्टडी में लग जाइए, जुट जाइए, और बिल्कुल लगन के साथ इस बार वैकेंसी लेनी है, क्लियर करनी है, इस बार एग्जाम फोड़ना है, बात खत्म। अब इस बार कोई बहाना नहीं, कुछ नहीं, इस बार नौकरी लेनी है तो लेनी है। कब तक डिपेंड रहोगे घर वालों पे? अब कभी तो प्राउड फील कराओ घर वालों को, कब तक डिपेंड रहोगे? कट्स लगा दो इस बार, मेहनत कर दो इस बार, और वैकेंसी आने वाली है, जल्दी क्लियर होंगी। और आप सब लोगों को ये पता होना चाहिए कि वैकेंसी आते ही बहुत लोग जुट जाते हैं बच्चे पढ़ाई में। आप सब लोगों को वैकेंसी आने से पहले जुटना होगा, तभी आप सब लोगों को बीट कर पाओगे। तो अगर बीट करना है तो अभी से जुट जाओ, अभी से। ये मत सोचो कल से करूँगा, परसों से करूँगा, नहीं, अभी से तैयारी करनी है, अभी करनी है। सब और सारी चीज़ें सेकेंडरी रखो, सबसे प्रायोरिटी रखो अपना करियर, अपना फ्यूचर, अपने स्टडी, अपने प्लान्स, सबसे प्रायोरिटी में वो रखो। प्लान करके तरीके से पढ़ो कि मुझे किस तरीके से पढ़ना है। मुझे इस हफ्ते जीएस पढ़नी है, इस हफ्ते क्या करना है क्या नहीं, वो प्लान करके करो, तब अच्छे जाके स्टडी होगी तुम्हारी, ठीक है। तो मिलता है अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, स्टडी कंटिन्यू रहनी चाहिए जब तक एग्जाम ना हो जाए, ना कोई बहाना चलेगा ना कुछ चलेगा, ठीक है। मिलता है अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।